Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte, a series of cost accounting. Question number 21 आज हम डिस्कस करेंगे. In an accounting conference, discussion turned to the possibility of preparing financial statement from a few accounts together with financial ratios. The assistant controller provided the following data: net income before tax, rate of return 10% of sale, gross profit rate 40% of sale, rate of marketing 15% of sale, 5% bond payable represent 37.5% of total liabilities of 2 million. An income statement for the year based on above information. तो अब ये जितनी भी फाइनेंशियल रेशियोज़ दी हुई हैं, हम सबसे पहले इन फाइनेंशियल रेशियोज़ को सॉल्व करते हैं. 521. तो सबसे पहले है रेट ऑफ रिटर्न 10% ऑफ सेल, इसको हम नेट प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं. तो नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो नेट प्रॉफिट रेशो जो है वो है हमारे पास 10%. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है हमें 1200,000 का. सेल्स हमने फाइंड आउट करनी है. जब यहाँ पे आपने परसेंटेज लिख दिया तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 10 लिखेंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिख दी है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये आ जाएगा सेल्स इज इक्वल टू 1200,000 डिवाइडेड बाय 10% को हम लिखेंगे 0.10. तो जो सेल आ जाएगी हमारे पास डेट इज़ 120,000. तो पहली जो रेशो को हमने सॉल्व किया तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आया वो आ गया, सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी. उसके बाद दूसरी रेशो थी ग्रॉस प्रॉफिट की. तो ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में लिखा हुआ था कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 40% ऑफ सेल्स. तो जो सेल्स हैं आपकी उसका 40% आप लेंगे. तो 1200,000 का जब आप 40% लेंगे तो 4800,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. उसके बाद है जी मार्केटिंग एक्सपेंसेस. तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं आपके पास 15% ऑफ सेल्स. तो सेल्स का 15% लेंगे तो आपके पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे. तो सेल है 100,000 की, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे. तो ये आ गया जी 1800,000. उसके बाद था 5% बॉन्ड पेएबल. अब ये जो बॉन्ड्स पेएबल से पहले 5% है, ये इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है. टोटल लाइबिलिटीज़ का 37.5% जो है वो है बॉन्ड्स पेएबल. तो बॉन्ड्स पेएबल से जो पहले है वो परसेंटेज किसकी होती है? इंटरेस्ट की होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड्स पेएबल, और जो बॉन्ड्स पेएबल हैं वो हैं 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़. तो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं आपकी 2 मिलियन की. तो 2 मिलियन का 37.5% लेंगे तो वो आएगा 750,000. अब अगली बात है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल. तो बॉन्ड्स पेएबल पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%. तो वो है 33,750. अब हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट. तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी इनकम स्टेटमेंट फॉर दी जो भी ईयर एंडेड है. सेल्स हैं हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट की 120,000 लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. वो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है. तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास CGS होगा.
तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देन हम लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो हैं मार्केटिंग एक्सपेंस, और वो हैं 800,000। देन उसके बाद जो आंसर आएगा डेट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल, और फिर आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 1200,000 का। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड पेएबल हमने खुद कैलकुलेट किया है 33,750। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में जाते हुए ये ऐड हो जाएगा, ये है 37,500। मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन ज़रा दोबारा कर लूँ। 750,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, हाँ जी 37,500, 37,500। अब रिवर्स जाते हुए ये ऐड हो जाएगा, तो ये 1200,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,237,500। अब आप ये देखें कि 4800 में से कुछ ऐसा माइनस हुआ होगा कि आंसर ये आया है। तो हम क्या करेंगे, 4800,000 माइनस आंसर करेंगे। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो हैं 3562,500। तो ये हमारे पास आ गए ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1800,000 है। तो 3562,500 माइनस 1800,000 करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आ जाएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 1762,500, और इनको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और ये आपकी बैलेंस फिगर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें अकाउंटिंग रेशोज़ दी थी, उसको हमने सॉल्व किया, इनकम स्टेटमेंट बनाई। अगर आपको इस कैलकुलेशन में या रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड में किसी किस्म की कोई बात समझ ना आए तो आप जाके कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।